आइए आज हम आपको बताने ले जा रहे हैं महर्षि दयानंद के बारे में महान पुरुष क्या कहते हैं, अर्थात महान पुरुषों की दृष्टि में महर्षि दयानंद क्या थे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, स्वामी दयानंद की सबसे बड़ी देन यह थी कि उसने देश को दीनता व दलदल में गिरने से बचाया। वास्तव में उसी ने भारतीय स्वाधीनता की नींव रखी। लोकमान्य तिलक क्या कहते हैं, ऋषि दयानंद जाज्वल्यमान नक्षत्र थे जो भारतीय आकाश पर अपनी अलौकिक आभा से चमके और गहरी निद्रा में सोए हुए भारत को जागृत किया। श्री सुभाष चंद्र बोस क्या कहते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती उन महान पुरुषों में से थे जिन्होंने आधुनिक भारत का निर्माण किया और जो उसके आचार संबंधी पुनरुत्थान तथा धार्मिक पुनरुद्धार के उत्तरदाता हैं। हिंदू समाज का उद्धार करने में आर्य समाज का बहुत बड़ा हाथ है। रामकिशन मिशन ने बंगाल में जो कुछ किया उससे कहीं अधिक आर्य समाज ने पंजाब और संयुक्त प्रांत में किया। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि पंजाब का प्रत्येक नेता आर्य समाजी है। स्वामी दयानंद को मैं एक धार्मिक और सामाजिक सुधारक तथा कर्मयोगी मानता हूँ। संगठन कार्यों के सामर्थ्य और प्रयास की दृष्टि से आर्य समाज अनुपम संस्था है। अब आइए सुनते हैं अरविंद घोष क्या कहते हैं। उन्होंने उनके लिए बहुत कुछ लिखा है। वह दिव्य ज्ञान का सच्चा सैनिक, विश्व को प्रभु की शरण में लाने वाला योद्धा और मनुष्य व संस्थाओं का शिल्पी तथा प्रकृति द्वारा आत्मा के मार्ग में उपस्थित की जाने वाली बाधाओं का वीर विजेता था। और इस प्रकार मेरे समक्ष आध्यात्मिक क्रियात्मकता की एक शक्ति संपन्न मूर्ति उपस्थित होती है। इन दो शब्दों का, जो कि हमारी भावनाओं के अनुसार एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है, मिश्रण ही दयानंद की उपयुक्त परिभाषा प्रतीत होती है। उसके व्यक्तित्व की व्याख्या की जा सकती है। एक मनुष्य जिसकी आत्मा में परमात्मा है, चर्म चक्षुओं में दिव्य तेज है और हाथों में इतनी शक्ति है कि जीवन तत्व में अभीष्ट स्वरूप वाली मूर्ति गढ़ सके तथा कल्पना को क्रिया में परिणित कर सके। वे स्वयं दृढ़ चट्टान थे। उनमें दृढ़ शक्ति थी कि चट्टान पर घन चलाकर पदार्थों को सुदृढ़ व सुडौल बना सकें। प्राचीन सभ्यता में विज्ञान के गुप्त भेद विद्यमान हैं, जिनमें से कुछ को अर्वाचीन विद्याओं ने ढूंढ लिया है, उनका परिवर्तन किया है और उन्हें अधिक समृद्ध व स्पष्ट कर दिया है, किंतु दूसरे अभी तक निगूढ़ ही बने हुए हैं। इसलिए दयानंद की इस धारणा में कोई अवास्तविकता नहीं है कि वेदों में विज्ञान सम्मत तथा धार्मिक सत्य निहित है। वेदों का भाष्य करने के बारे में मेरा विश्वास है कि चाहे अंतिम पूर्ण अभिप्राय कुछ भी हो, किंतु इस बात का श्रेय दयानंद को ही प्राप्त होगा कि उसने सर्वप्रथम वेदों की व्याख्या के लिए निर्दोष मार्ग का आविष्कार किया था। चिरकालीन अव्यवस्था और अज्ञान परंपरा के अंधकार में से सूक्ष्म और मर्मभेदी दृष्टि से उसी ने सत्य को खोज निकाला था। जंगली लोगों की रचना कही जाने वाली पुस्तक के भीतर उसके धर्म पुस्तक होने का वास्तविक अनुभव उन्होंने ही किया था। ऋषि दयानंद ने उन द्वारों की कुंजी प्राप्त की है जो युगों से बंद थे, और उसने पटे हुए झरनों का मुख खोल दिया। ऋषि दयानंद के नियमबद्ध कार्य ही उनके आत्मिक शरीर के पुत्र हैं, जो सुंदर, सुदृढ़ और सजीव हैं तथा अपने कर्ता की प्रत्याकृति हैं। वह एक ऐसे पुरुष थे जिन्होंने स्पष्ट और पूर्ण रीति से जान लिया था कि उन्हें किस कार्य के लिए भेजा गया है। अब आइए सुनते हैं महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी क्या लिखते हैं। दयानंद का चरित्र मेरे लिए ईर्ष्या और दुख का विषय है। महर्षि दयानंद हिंदुस्तान के आधुनिक ऋषियों में, सुधारकों में और श्रेष्ठ पुरुषों में एक थे। उनके जीवन का प्रभाव हिंदुस्तान पर बहुत अधिक पड़ा है। अब सुनते हैं पंजाब केसरी लाला लाजपत राय क्या कहते हैं। स्वामी दयानंद मेरे गुरु हैं। मैंने संसार में केवल उन्हीं को गुरु माना है। वह मेरे धर्म के पिता हैं और आर्य समाज मेरी धर्म की माता है। इन दोनों की गोद में मैं पला बड़ा। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे गुरु ने मुझे स्वतंत्रतापूर्वक विचार करना, बोलना और कर्तव्य पालन करना सिखाया तथा मेरी माता ने मुझे एक संस्था में बद्ध होकर नियमानुवर्तिता का पाठ दिया।
बहुत बढ़िया। सर यदुनाथ सरकार क्या कहते हैं? जब भारत के उत्थान का इतिहास लिखा जाएगा तो नंगे फकीर दयानंद सरस्वती को उच्च आसन पर बिठाया जाएगा। पीर मोहम्मद यूनिस ने भी लिखा है, ईसाइयत और पश्चिमी सभ्यता के मुख्य हमले से हिंदुस्तानियों को सावधान करने का सेहरा यदि किसी व्यक्ति के सिर बांधने का सौभाग्य प्राप्त हो तो स्वामी दयानंद जी की ओर इशारा किया जा सकता है। 19वीं सदी में स्वामी दयानंद जी ने भारत के लिए जो अमूल्य काम किया है उससे हिंदू जाति के साथ साथ मुसलमानों तथा दूसरे धर्मावलंबियों को भी बहुत लाभ पहुंचा है। श्रीमती एनी बेसेंट क्या कहती हैं? स्वामी दयानंद ही वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदुस्तानियों के लिए का नारा लगाया था। आर्य समाज के लिए मेरे हृदय में शुभ इच्छाएं हैं और उस महान पुरुष के लिए जिसका आप आर्य आदर करते हैं मेरे हृदय में सच्ची पूजा की भावना है। बोलिए महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज की जय। अब उनके सम्मान में एक गीत मेरे द्वारा भी बनता है, मेरे अपने विचार। आया आया योगी ब्रह्मचारी आया, वेदों की कुंजी लाया, मिटाने अज्ञान को, जगती का कराने कल्याण को। हो आया आया योगी ब्रह्मचारी आया, वेदों की कुंजी लाया, मिटाने अज्ञान को, जगती का कराने कल्याण को। घोर अविद्या फैली जग में, भटक रहे थे नर नारी, अत्याचार और लूट पाट कर बढ़े जा रहे व्यभिचारी। लाया लाया पाखंड खंडनी लाया, सारा पाखंड मिटाया, वेदों के दे प्रमाण को, जगती का कराने कल्याण को। हो आया आया योगी ब्रह्मचारी आया, वेदों की कुंजी लाया, मिटाने अज्ञान को, जगती का कराने कल्याण को। कैसा काल था वो! जादू टोना ठग विद्या और भूत पिशाच पूजे भारी, मन सिद्ध मंदिर में पुजवाने जाति नारी बेचारी, मस्जिद मंदिर में फुकवाने जाति नारी बेचारी। बचाया बचाया ढोंगों से उन्हें बचाया, वैदे ही विमल बनाया, उच्च दे करके सम्मान को, जगती का कराने कल्याण को। हो आया आया योगी ब्रह्मचारी आया, वेदों की कुंजी लाया, मिटाने अज्ञान को, जगती का कराने कल्याण को। धर्म जानता था न कोई, धर्म पे चलना कैसे हो, ग्रंथ जला सब नष्ट कर दिए, वापस मिलना कैसे हो। मंगाया मंगाया जर्मन से वेद मंगाया, हम सबका भाग्य जगाया, बताने सद ज्ञान को, जगती का कराने कल्याण को। हो आया आया योगी ब्रह्मचारी आया, वेदों की कुंजी लाया, मिटाने अज्ञान को, जगती का कराने कल्याण को। ऋषि की खातिर आज देश में चैन की श्वासें ली जाती, ये बिल्कुल सत्य बात है। ऋषि की खातिर आज देश में चैन की श्वासें ली जाती,
नहीं तो बन के सत्ता विदेशी, वैदिक संस्कृति पी जाती। बनाया बनाया हम सबको आर्य बनाया, यह आर्य समाज बनाया, बचाने हिंदुस्तान को, जगती का कराने कल्याण को। हो आया आया योगी ब्रह्मचारी आया, वेदों की कुंजी लाया, मिटाने अज्ञान को, जगती का कराने कल्याण को, जगती का कराने कल्याण को। बोलिए महर्षि देव दयानंद सरस्वती महाराज की जय। तो इस प्रकार से महान पुरुषों की दृष्टि में महर्षि दयानंद का स्थान बहुत ही ऊंचा है। और सचमुच मेरा तो मस्तक ही झुक जाता है। जिस नारी को वेद मंत्र नहीं पढ़ने का अधिकार था, गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं था, आज वो नारी धन्य है। हर जगह पर, हर स्थान पर, हर पद पर वो नारी आज पगड़ी की तरह विराजमान है। असली पगड़ी तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने हम नारियों को पहनाई है। हमारा सिर श्रद्धा से उनके लिए बार बार झुक जाता है, बार बार झुक जाता है। हे विश्व की नारियों, एक हो जाओ और उस महर्षि दयानंद सरस्वती की पगड़ी को पहन करके, घर घर पहुंच करके उसके सत्य ज्ञान को, परमेश्वर के सत्य ज्ञान को, उसकी धार्मिक पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश को, वेदों को, सत्यार्थ प्रकाश को और उनके सभी ग्रंथों को चारों ओर पहुंचा दो, जिससे समस्त मानव का कल्याण हो सके और सभी जगह पर प्रणवंतो विश्वमार्यम हो करके सभी श्रेष्ठ पुरुष पुरुष स्त्रियां बन करके इस विश्व का कल्याण कर सकें। ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं सभी के लिए। ओम शांति शांति शांति।